मतदाताओं के हस्ताक्षर में सबसे बड़ा खेल आपका वोट किसी और की साइन। सच्चाई सुन हिल जाएंगे आप। अखिलेश यादव ने पकड़ी सबसे बड़ी धांधली, मचा हड़कंप, फार्म 7 पहले से भरा, सबूतों की अखिलेश ने लगा दी बौछार। यूपी में वोट चोरी का खुला खेल, अखिलेश ने दिखा दिया वीडियो, अब सत्ता के गलियारों में छा गया सन्नाटा। गांवों में फर्जी फार्म की फैक्ट्री, एजेंसी, पैसा और सत्ता, पूरी साजिश बेनकाब, भाजपा पर लगा आरोप। आज सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लोकतंत्र है तो फिर धांधली किसे कहते हैं? अखिलेश का सबसे बड़ा वार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हुआ है जिसे सीधे शब्दों में लोकतंत्र की रीढ़ पर हमला कहा जा सकता है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ वोट काटने या जुड़ने का नहीं है। सवाल है कि क्या देश की सबसे पवित्र संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग अब सत्ता के इशारों पर काम कर रही है। एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब या तो मुस्लिम वोटर्स हैं, ये देखिए ना आप। क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? इसीलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल इलेक्शन कमीशन का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को एक सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबूत सामने रखे वो किसी आरोपों से ज्यादा एक चार्जशीट लगते हैं। वीडियो, दस्तावेज और बूथ स्तर की सच्चाई के साथ अखिलेश यादव ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर फार्म 7 पहले से भरे हुए भेजे जा रहे हैं। बीएलओ के पास ऐसे फार्म पहुंच रहे हैं जिसमें नाम पहले से लिखे हैं और मतदाता को पता भी नहीं है कि उसके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके उसका वोट या तो काटा जा रहा है या मनमर्जी से जोड़ा जा रहा है। आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में, और जो दस्तखत करना नहीं जानता उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। सवाल ये है कि ये सब कैसे हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल किसके इशारे पर हो रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैसों से एजेंसियां हायर की है जो गांव-गांव जाकर प्रिंटेड फार्म बांट रही हैं। सोचिए जरा, गांव में लाखों की संख्या में प्रिंटेड फार्म आते हैं और किसी अफसर को नहीं पता, किसी डीएम को नहीं दिखता, किसी एसडीएम को शिकायत सुनाई नहीं देती। क्या ये सिस्टम की नाकामी है या जानबूझकर आंख मूंद लेना है? यहाँ पे जो 2 लोगों का कटने का है, एक नूर आलम जी का और एक दिलशाद भाई, दोनों लोग आपने मिल लिया जी। और जिनका उन्होंने शिकायतकर्ता के रूप में उन्होंने जो डाला है, नंदलाल, ये नंदलाल आपके पास खड़े हैं, नंदलाल इनकी साइन है जी। और आप सोचो, ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने कोई शिकायत किया है और ये साइन करते नहीं, अंगूठा लगाने का काम करते हैं। तो आप सोचो कि भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह से आम आदमी को भी आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब नंदलाल जी अंगूठा लगाने का काम करते हैं, इन्होंने कोई शिकायत नहीं किया है, तो इस तरह से फर्जीवाड़ा इसका जो है हम लोग पूरा उजागर करेंगे, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। सुल्तानपुर की जयसिंहपुर सीट हो या रायबरेली की विधानसभा, सवाल चुनिंदा नहीं है, पैटर्न साफ है। जिसका वोट काटना है काट दो, जिसका जोड़ना है जुड़वा दो। अब जब शिकायत करो तो चुनाव आयोग मौन साध ले। अखिलेश यादव का कहना है कि जिस फार्म पर अंगूठा लगना चाहिए था वहां दस्तखत किए गए हैं, और अगर आम आदमी पार्टी इस बात पर शिकायत करे तो आईपीसी 420 लगती है। लेकिन यहाँ ना एफआईआर है, ना कार्रवाई, ना नोटिस। तो क्या कानून सिर्फ जनता के लिए है, सत्ता के लिए नहीं? और जब अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव आयोग को अपनी इमारत पर बीजेपी का झंडा ही लगा लेना चाहिए, अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग। तो ये कोई नारा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी वोट कटवाना नहीं है, बल्कि वोट बनवाना है। और अगर संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के राजनीतिक एजेंडों का औजार बन जाएं, तो अगला चुनाव नहीं, अगला लोकतंत्र ही सवालों के घेरे में रहेगा। अब सवाल बीजेपी से भी है और चुनाव आयोग से भी। ये आरोप झूठे हैं,
तो जांच से डर क्यों? और अगर सच है तो देश को सच जानने का हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।